राहुल गांधी ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में हुई धांधली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए उसे नियम बदलने पड़े हैं। राहुल गांधी का यह बयान सामने आया उसके कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों में हुए बदलाव को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया। यानी साफ है, जिस मुद्दे पर पूरा देश सवाल कर रहा है, चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के ऐलान के समय जो सफाई दी थी, उस पर अब वह बुरी तरह से फंस गया है। राहुल गांधी के सवाल उठाने और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही देर बाद सरकार से सवाल पूछने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच कोई सख्त कदम उठा सकती है। तो क्या यह है पूरा मामला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शोभित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सीधे हमला बोला। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर रहा है। बहुत सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारे आरोप चुनाव आयोग पर लगते रहते हैं। यहाँ तक कि आरोप यह भी लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग की मदद से ही बीजेपी चुनाव जीतती है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव की अगर बात करें तो दोनों ही जगह बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से ही जीत हासिल की है। ऐसा विपक्ष लगातार अपने बयानबाजी में कहता रहता है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने भी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की बात को दोहरा दिया है। यानी राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सीधा हमला किया है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान जो बात कही, वही बातें सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता की याचिका को लेकर कही गईं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें स्वीकार किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम यह बात लगातार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ तो गलत हुआ है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच अचानक लगभग 1 करोड़ नए मतदाताओं का सामने आना चौंकाने वाली बात तो है ही और चिंताजनक बात भी है। विधानसभा चुनाव में मतदान करने वालों के नाम और पते के साथ मतदाता सूची उपलब्ध कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह जानकारी देने से साफ साफ इनकार कर दिया। पारदर्शिता प्रदान करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, यह बताना उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। चुनाव आयोग को खुद को पाक साफ दिखाने की जरूरत है। आखिर उन्हें महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनावी डाटा देने में क्या परेशानी है। ऐसे में हमें कैसे भरोसा होगा कि इलेक्टोरल सिस्टम सही है। यह चुनाव आयोग पर है कि वह साबित करे कि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो राहुल गांधी का यह बयान जब सामने आया और कुछ ही देर बाद कांग्रेस नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से चुनाव नियमों में हुए बदलाव को लेकर सवाल पूछ लिए हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी कर दिया है केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को। साफ है, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, जिसका जवाब देने को न मोदी सरकार तैयार है और न ही चुनाव आयोग। अब उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सामने आ गया है। ऐसे में मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही मुश्किल में गिरते दिखाई दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट सख्ती पर उतर आया है और पहले नोटिस भेजा है। अगर नोटिस का जवाब नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन भी ले सकता है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया है। मामले में अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। दरअसल 9 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से
चुनाव से जुड़ा डाटा निर्धारित शुल्क लेकर जो भी इसकी डिमांड करे उसे देने का एक आदेश चुनाव आयोग को दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के वकील को सुनवाई के दौरान अपने फैसले में हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि उन्हें डाटा उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन डाटा उपलब्ध ना कराना पड़े। इसलिए सरकार ने चुनाव नियम में ही बदलाव किए, यानी चुनाव आयोग को बचाने के लिए मोदी सरकार सामने आ गई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग से जुड़े जो भी नियम है उसमें बदलाव ही कर दिया, जिस कारण से हाई कोर्ट का आदेश ही किनारे कर दिया गया। और इस सब के खिलाफ ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी और उस याचिका में कहा गया था कि चुनाव नियमों में जो बदलाव किए गए वो चिंताजनक हैं। नियम में यह बदलाव चुनाव की अखंडता को कमजोर करते हैं। संशोधन महत्वपूर्ण सूचनाओं तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। दरअसल केंद्रीय कानून मंत्री ने दिसंबर में भारत के चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव नियम 1961 के नियम 932A में संशोधन किया था। संशोधन उन दस्तावेजों को सीमित करता है जो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं। वहीं विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग वीडियोस और उम्मीदवारों को जो रिकॉर्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक एक्सेस को प्रतिबंधित करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जयराम रमेश की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि नियमों में बदलाव के पीछे चुनाव आयोग और सरकार गोपनीयता का हवाला दे रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से इस बात का पता नहीं चलता कि वोटर ने किसे वोट दिया है। ऐसे में गोपनीयता प्रभावित होने की दलील समझ से परे है, यानी गोपनीयता प्रभावित होने की बात तो हो ही नहीं सकती। यह तो संभव ही नहीं है, बल्कि साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग की चुनाव में पारदर्शिता को लगातार कमजोर किया जा रहा है। और इससे पहले जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है और उसे एक तरफा और बिना सार्वजनिक परामर्श के एक तरह के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यही नहीं, जयराम रमेश ने जो याचिका लगाई है, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं, वह अब जिस तरह से सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने चुनाव आयोग और सरकार को नोटिस भेज दिया है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सख्त फैसला ले सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा सवालों में अगर देश की कोई संवैधानिक संस्था है तो वह चुनाव आयोग है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आम जनता भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं उसका एक नज़ारा दिल्ली चुनाव के ऐलान के समय ही दिखाई दे गया था, जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव पर सिर्फ 10 मिनट बोला। बाकी के समय वह चुनाव में हुए धांधली के आरोपों पर ही सफाई देते रह गए। राजीव कुमार से मीडिया ने जो सवाल किए वह धांधली से ही जुड़े हुए थे, यानी मीडिया और विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं उससे साफ है कि चुनाव को लेकर लोगों के मन में शंकाएं तो उठने लगी हैं, लेकिन अब कांग्रेस के सक्रिय होने के बाद से बीजेपी और चुनाव आयोग पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। खैर, अब इस मामले में 27 मार्च को फिर सुनवाई शुरू होगी। उससे पहले चुनाव आयोग और सरकार को जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस मामले की सुनवाई को मंजूरी दे रहा है उसके बाद यह साफ हो गया है कि चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर सरकार जो दलीलें दे रही है वह बेहद हल्की हैं और सरकार चुनाव आयोग की दलीलों पर ही कांग्रेस नेता की याचिका में
सवाल उठाए हैं, जिसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने मामले को लिस्ट करके सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। वैसे सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई कर फैसला सुना देगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नए सीजेआई संजीव खन्ना नियमों और पारदर्शिता को लेकर बेहद सख्ती दिखा रहे हैं, उसे देखकर मोदी सरकार की अभी से ही नींद उड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो यह बात लगातार कही जा रही है कि बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा योगदान चुनाव आयोग का ही होता है। आयोग के नियम बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनाए जाते हैं, और अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एंट्री हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है, उससे यह साफ है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, और इसलिए नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस ने बीजेपी यानी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खेमे में खलबली मचा दी है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए हिंदी समाचार। धन्यवाद।